क्या आपने इससे पहले पाकिस्तान में या दुनिया की किसी मुल्क में, दुनिया की किसी पार्लियामान में किसी जज को वहां पर बैठे या तकरीर करते हुए देखा है? नहीं तो पाकिस्तान में यह भी मुमकिन है। मुमकिन नहीं बल्कि आज तो नजर भी आया और बहुत सारों को यकीन भी ना आया। एक तरफ जहां सियासतदान खड़े होकर अपनी तकरीर में अदलिया पर हमला आवरते, तो तारीख ये भी लिखेगी कि वहां पर मौजूद एक सीनियर मोस्ट जज साहब वहां पर सुन रहे थे और उन पर कहकहे भी लगा रहे थे। ये अदलिया की मुंह पर एक तमांचा नहीं, बल्कि खुद इस जस्टिस पर भी, खुद इस जज पर भी एक तमगा है। वो तमगा कि जो हमेशा के लिए इनके गले में तोप की तरह रहेगा। और ये आज इनको समझ तो नहीं आ रही, ये हसद में, बोझ में आप कह लीजिए, वट एवर जो भी आपने कहना है, बट ये आपको आइंदा आने वाले चंद सालों में नजर आएगा और ये महसूस भी करेगा। खैर, पार्लियामान में बतौर जज या बतौर मोस्ट सीनियर जज वो पार्लियामान में जा सकता है, वहां पर तकरीर कर सकता है या नहीं कर सकता, और पार्लियामान में कौन लोग जा सकते हैं और कौन नहीं जा सकते, इस पर बात करेंगे। इस पर कुछ सियासतदानों के रद्द अमल भी सामने आए हैं। खास तौर पर एतजाज अहसन ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने इस फेल पर क्या कहा, और जब उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को पार्लियामान में देखा तो उन्होंने क्या महसूस किया, यह भी आपके सामने रखूंगा। और अवाम का खास तौर पर क्या रद्द अमल था वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर जब पार्लियामेंट में एक तरफ आसिफ अली जरदारी उनके बगल में बैठे हुए थे, तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर आसिफ अली जरदारी के साथ ही क्यों जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बिठाया गया। और फिर जब उनकी जुबान से जिस किस्म के कलमात आला अदलिया के लिए सुने गए, तो उसके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुस्कुराना, इस पर भी बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं। बड़ी डिटेल वीडियो है, आपने मेरे साथ रहना है। अवामी रद्दअमल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। आसिफ जरदारी की पूरी तकरीर अदलिया पर एक चार्ज शीट थी और यकीनन थी। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जस्टिस जो वहां पर बैठे हुए थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो इसे सुनता रहा। यानी इसके नजदीक अदलिया की इज्जत की कोई हैसियत नहीं है। एक ट्विटर सारिफ ने इस पर यह रद्दअमल दिया है कि मोस्ट सीनियर जज साहब को अपने अदलिया की फिक्र ही नहीं है, पार्लियामान उसे तौहीन करे। ये नहीं कि हमारे नहीं करना चाहिए, तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो तामीरी। चूंकि आजकल जो तनकीद हो रही है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले मनवाने के लिए वो तनकीद की जा रही है। किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसे शख्स को दोबारा अदालत की कुर्सी पर बैठने ना दिया जाए, यह भी एक ट्विटर सारिफ ने इस पर कमेंट किया है। और यह भी कहा है कि यह शख्स किसी सूरत चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं रहा, यह चोरों का सरपरस्त है और अब तो सब कुछ खुलकर वाजे हो गया है। वैसे मैं भी हैरान था, चूंकि एक इंसान की जब जज की खास तौर पर क्रेडिबिलिटी जो होती है, मैं हमेशा वकीलों से भी सुनता हूं और जजेस से भी सुनता हूं कि जज का जो जुबान है वो फैसलों में नजर आनी चाहिए। वो उनकी रिमार्क से भी नजर नहीं आती, वो उनके बयान से भी नजर नहीं आती। जस्टिस साकिब निसार पर इस बुनियाद पर तनकीद किया जाता रहा कि वो बहुत ज्यादा स्पीचेस करते थे, लेकिन स्पीचेस से ज्यादा उनके फैसलों में वजन होना चाहिए। वजन वहां पर नजर आता है कि आपके फैसले किस नोयत के हैं, आप किस कदर आइन या कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ्फुज का जो हल्फ उठाए उसको आप किस तरीके से महफूज बनाते हैं, वो आपके फैसलों से नजर आता है। ये नहीं कि आप अपने अमाल के जरिए से, यानी आसिफ अली जरदारी के कुर्ब में आप बैठकर जिस तरीके से जो मैसेज आप देना चाहते थे, वो मैसेज तो पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया, इससे हुआ कुछ नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि इससे आप आइन बहाल कर रहे हैं, या फिर चूंकि हर किसी के लिए आइन की तशरीह भी कुछ और है, हर किसी के लिए आइन का तहफ्फुज भी कुछ और है, लेकिन मेरे लिए कम से कम ये जो तस्वीर है, खास तौर पर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर बुनियादी तौर पर मेरे लिए माफिया ऑलवेज प्रोटेक्ट माफियाज के मुतरादिफ है। यानी माफिया के सरपरस्त जो हमेशा है वो उनको तहफ्फुज फराहम करते हैं, और ये इसकी एक मिसाल मेरे लिए है। बहरहाल ट्विटर पर जो ट्रेंड है इस वक्त, काजी चोरों का साथी काजी फाइज ईसा इस्तीफा दो। अब एक इस्तीफा नहीं, पीडीएम वाले तो डिमांड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के इस्तीफे का, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो ये मुतालबा कर रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये एक बड़ी खास तौर पर एक हैरत की बात है। एक जज साहब जो है वो वहां पर तशरीफ फरमा दे। इस पर एतजाज ऐसे ने कहा कि पार्लियामेंट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी के मंजर पर यकीन नहीं आया।
हुकूमत तासुर देना चाहती है, जस्टिस फाइज इनके साथ है। जस्टिस फाइज अगर बगैर मुशावरत के पार्लियामेंट गए तो इससे गलत पैगाम जाएगा। हुकूमत चीफ जस्टिस से ज्यादा जस्टिस फाइज के पैरों में जंजीरें बांधने की कोशिश कर रही है, सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा। एतजाज एहसन के मुताबिक पार्लियामेंट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी के मंजर पर यकीन नहीं आया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने निजी टीवी चैनल से अब गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के पार्लियामेंट आमद पर तहफ्फुजात का इजहार किया और सीनियर कानूनदान ने कहा कि जब उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को आज पार्लियामेंट में देखा तो इन्हें इस मंजर पर यकीन ही नहीं आया। जस्टिस फाइज अगर बगैर मुशावरत के पार्लियामेंट गए हैं पार्लियामेंट गए हैं तो इससे गलत पैगाम जाएगा। हुकूमत तासुर देना चाहती है कि फाइज ईसा उनके साथ है। हुकूमत चीफ जस्टिस से ज्यादा जस्टिस फाइज ईसा के पैरों में जंजीरें बांधने की कोशिश कर रही। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज पार्लियामेंट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 2014 से इस इमारत का हमसाया हूं, पैदल जाता हूं, पैदल आता हूं, हमेशा सोचा कि अंदर क्या होता है। मैं चीजें कानून के तरीके से देखता हूं, सियासत के तरीके से नहीं। मैंने 2 दफा हल्फ उठाया है, हम आइन के साथ खड़े हैं। अल्लाह के बाद इस किताब का साया हम पर है। अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो आइन वाज़े तौर पर एक बच्चे को भी समझ आता है कि जब असेंबलियां तहलील हो जाए, 90 डेज में इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन सबसे बुनियादी तौर पर रुकावट बने हैं तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बने। ये कैसी आइन पर अमल दरामद है? अवाम को ये इस सवाल का जवाब भी आपको देना चाहिए था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम कभी कभी दुश्मनों से इतने नफरतें नहीं करते जितने अपनों से करते हैं। ये हमारा काम ये है कि जल्द आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। बिल्कुल आपको करना चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना चाहिए। पीडीएम के हमसाये या पीडीएम की सरपरस्ती में रहकर उनके मुताबिक फैसले नहीं करने चाहिए। आज के वक्त में मफादात देके जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा, दुनिया भर में मुसलमानों का मुल्क वजूद में आया। अंग्रेज बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते थे, अब जो कुछ है हमारा है। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कानून मेरा मैदान है, आप तबसरा कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, मैं चीजें कानून के मुताबिक देखता हूं। अच्छी बात है वजीर आजम ने 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। हर आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, बुराई नहीं। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूं, हम भी आइन के मुहाफिज हैं। जो सियासी बातें हैं इधर की गई, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब बुनियादी तौर पर आप चाहे जो भी कह लें कि आपका उनसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर तशरीफ लेकर गए हैं, आसिफ अली जरदारी के बगल में आप बैठ गए हैं, तो इट्स मीन कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपकी गुफ्तगू है, वो जो बातें कर रहे हैं वो आपकी ही बातें हैं। आप अभी चाहे जो मर्जी कह ले कि इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं, इन बातों पर मेरा कोई इससे यानी ये तासुर ना दिया जाए कि मैं इनके साथ मिला हुआ हूं। अलबत्ता अवाम ने जो समझना है वो समझ चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस रद्द-ए-अमल पर जो अवाम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, खास तौर पर मेरी नजर में ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल हर शहरी का एक बुनियादी हक है। और कुछ लोगों ने तो एक आर्टिकल भी शेयर किया जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे थे, चूंकि एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन की किताब को उठाया हुआ, तो दूसरी तरफ अवाम ने लिखा कि आइन की इसी किताब के मुताबिक कोई जज जो है वहां पर जा नहीं सकता, वहां पर तकरीर नहीं कर सकता, क्योंकि वो असरअंदाज होते हैं चीजें। तो अब देखना यह है कि वो किस किस्म के असरअंदाज हुए हैं, आगे होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल ये जो खास तौर पर ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया, अब चूंकि हमारे सामने ये चीज आ गई है, तो ये अब बुनियादी तौर पर हमें देखना ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे आगे लेकर चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो क्रेडिबिलिटी उनके पहले थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो लूज करते जा रहे हैं। कुछ अपने यानी गुस्से में आकर या वट एवर अपने एंगर पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो कुछ भी करते हैं। और कुछ करने, जब आपका दिमाग इस तरीके से हो जाए कि आप बगैर सोचे कोई भी काम करें, तो डेफिनेटली उसमें फिर आपका ही नुकसान होता है। दीजिए पाक फिर से नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।